नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई।
नजर आए तेरा जलाल खुदा और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा तेरा कानून भला है जो अगले देता है तेरा कानून भला है जो अगले देता है तेरा कानून भला है जो अगले देता है हुक्म तेरा है खरा जागरे बहाल खुदा हुक्म तेरा है खरा जागरे बहाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा या खुदा खौफ तेरा बाकी है सदा के लिए या खुदा खौफ तेरा बाकी है सदा के लिए या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए रोशनी दे मेरे दिल को तेरा मिसाल खुदा रोशनी दे मेरे दिल को तेरा मिसाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा
परमेश्वर रीति और रिवाज का परमेश्वर नहीं है, परंपराओं का परमेश्वर नहीं है। वो तो हर रोज नहीं है, उसकी इबादत हर रोज नहीं होती है, प्रार्थना हर रोज नया रूप लेता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उस वचन का प्रकाशन अलग अलग होता है। वो एक सा नहीं है, एक सी बातें नहीं लिखी गई हैं बस आप उसी को बोलते रहो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन दिनों में आप जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर पुनरुत्थान की सामर्थ पर आप देखें कि मरियम क्यों यरूशलेम जाती थी, क्यों यरूशलेम में वो प्रार्थना करने जाती थी। उन दिनों में परमेश्वर के मंदिर बहुत दूर होते थे और पुरुषों को ये आज्ञा दी गई थी कि वर्ष में 3 बार उनको परमेश्वर को मुंह दिखाना पड़ता था। बड़ी भारी यात्रा करके वो जाते थे और परमेश्वर के याजकों को, परमेश्वर के लोगों को कभी भी परमेश्वर के पास छूछे हाथ जाने के लिए मनाही थी। मेरे प्रियो, क्यों यरूशलेम में वो जाती, क्यों वो यरूशलेम में रहती, क्यों परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम से कहा आनंद और जय तेरी हो। मतलब मरियम के पास आनंद नहीं था, तभी तो स्वर्गदूत ने कहा आनंद। मरियम के पास जय भी नहीं था, तभी तो स्वर्गदूत ने कहा जय तेरी हो और परम प्रधान का साया तुझ पर हो। इसका मतलब परम प्रधान का साया भी उसके ऊपर नहीं था। मतलब मरियम परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति की बात जो होने वाली थी, उसे मालूम था, उसे पूरा ज्ञान था कि मेरे अंदर से परमेश्वर की आत्मा चली गई है, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई है। इसलिए वो यरूशलेम में। आज भी इस युग में लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं। मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहती। इस वीक में मैंने अपने पासबान के मुख से सुना कि एक जवान लड़की को लोगों ने किडनैप किया। पर हो सकता है मैं उस चीज को एज इट इज नहीं बताकर मैं ऐसे बताऊंगी जो मैं उसको समझी और जो चीज मुझे छुई वो ये थी। और उसे किडनैप करके उन्होंने गड्ढा खोदा, एक उसको कबर में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया और उसने उस अंदर से प्रार्थना की, अगर परमेश्वर नाम की कोई चीज है तो मेरे जीवन में आए और वो मुझे यहां से निकाल ले। और उसने इस प्रार्थना को किया। थोड़ी देर के बाद परमेश्वर की उपस्थिति उस बॉक्स में आई और वो कहती है कि उसकी उपस्थिति इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं काफी देर तक उस बॉक्स में रही। मतलब परमेश्वर जो है उसे अपने होने का प्रमाण दे रहा था। चारों तरफ बंद है, बॉक्स के अंदर बंद है और उसके बाद उसने परमेश्वर को पुकारा कि क्या कोई परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उस बॉक्स के अंदर अपनी उपस्थिति को लेकर आया और उसने इस बात को कहा कि उस उपस्थिति के घेरे में मैं अपने दुखों को भूल गई। जो आनंद मुझे मिला, जो शांति मुझे मिली, मैं ये बात कहती हूँ कि अगर इस बॉक्स में उसकी उपस्थिति में मुझे कई दिन भी गुजारने पड़े तो बोले मेरा एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। एक बाल भी बाका नहीं हो सकता था। इतनी हैवी परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे प्रियो आज चर्च है, आज चर्च में लोग हैं, आज चर्च में लोग आते हैं। बहुत सुंदर चर्च है, बड़ी सुंदरता से चर्च को बनाया जाता है, बड़े सुंदर सुंदर लोग आते हैं, बड़े सुंदरता के कपड़े पहने हुए लोग आते हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते और फिरते, पौलुस कहता है मैं मसीह में चलता और फिरता हूं, मसीह मुझ में चलता और फिरता है।
परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, जो चीज आज परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। उसने कहा, हे सिय्योन की बेटी मत डर, तेरा दूल्हा तुझे हर्षित करने के लिए, तुझे आनंदित करने के लिए, तुझे जय जयकार करने के लिए तेरे पास आता है। मतलब सदियों से लोग परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, सदियों से लोग परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, सदियों से लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सदियों से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, और परमेश्वर लोगों की जिंदगी में आना चाहता है, उपस्थित रहना चाहता है। उसने आपको कैसे छुड़ाया ये आप जानते हैं, उसने आपको कैसे बचाया ये आप जानते हैं। उसने छुड़ाया, उसने बचाया, तो आप उसके प्रति कितने आभार प्रकट करते हैं, कितना आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, कितना आप जय जयकार करते हैं, कितनी आप स्तुति करते हैं। चर्च में, उसके चर्च में, उसकी प्रार्थना सभा में, उसकी प्रार्थना के सभा को लगाने के लिए आपका क्या सहयोग है? केवल हम आकर बैठने वाले लोग हैं? परंतु इस भीड़ ने उसके स्वागत में उसने क्या क्या किया मेरे प्रियो, ये पढ़ने प्रचार करने की बात नहीं है। मेरे प्रियो, आओ उस यरूशलेम में जो आप हैं, अपने उद्धारकर्ता को प्रवेश करने दो, कि आप अपने उद्धारकर्ता के लिए मगन हो जाएं, आप अपने उद्धारकर्ता का इतना आदर करें, इतना सत्कार करें, अपने पुराने वस्त्रों को उतारें, पुराने स्वभाव को उतारें, पुराने विचारों को उतारें, पुरानी गतिविधियों को उतारें। उसके लिए अपने हर्ष को दिखाओ, अपने जोश को दिखाओ, अपने जय जयकार को दिखाओ, दिखाओ, प्रतिदिन दिखाओ। ओ पाम संडे, इसे खजूर का इतवार कहते हैं, इसे खजूर का इतवार कहते हैं, क्योंकि लोग क्रूरता के नीचे थे, लोग कठोरता के नीचे थे, लोग पाप के दासत्व के नीचे थे, लोग पुरानी अभिलाषाओं के नीचे थे, लोग नाना प्रकार के ऐसी गफलतों में वो पड़े हुए लोग थे, ओ जिनको मेरे प्रियो ओ शांति नहीं थी, आनंद नहीं था, विलाप वो करते थे, क्योंकि उनके अंदर एक खालीपन था, उनके अंदर एक सूनापन था, क्योंकि आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर का वार्तालाप वहां से चला गया था। इस्राएलियों के विषय में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि इस्राएली बिना सिखाने वाले के कितने वर्ष तक रहे, उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति स्थिर नहीं थी। चर्च, अगर आज के दिन आप बैठे हैं, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहें कि आपकी आत्मा अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जो सिखाए आप जा रहे हैं, क्या आपकी आत्मा आपके बचाने वाले के प्रति स्थिर है? क्या आप अपने बचाने वाले के साथ स्थिरता से उसके प्रेम में खड़े हैं? इसलिए आपके सामने क्वेश्चन है, जैसा उसने आपको बचाया, जैसा उसने आपको छुड़ाया, आपके हृदय में उसके प्रति क्या है? परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। यहेजकेल की पुस्तक में मैं बार बार पढ़ती हूँ, वो खजूर वहां पर लगाया गया, खजूर वहां पर लगाया गया, खजूर लगाया गया। ओ मेरे प्रियो, खजूर का फल बहुत दूर लगता है, बहुत ऊंचाई में लगता है। क्रिश्चियनिटी इतनी सस्ती नहीं है। सेठ में जरूर है, सेठ में जरूर है, परंतु उसकी कीमत मेरे प्रभु ने चुकाई। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 29 वचन को हम पढ़ें, अपने स्थान में जोर से पढ़ें, और जहाँ कहीं आप बैठे हैं एक प्रार्थना अपने प्रभु से कीजिए। फ्राइडे के दिन मैं कह रही हूँ, रोज रोज मैं कह रही हूँ, आओ बदलने के लिए तैयार रहे। अपनी रटी रटाई प्रार्थनाओं को क्रूस पर चढ़ा दें, एक दूसरे के द्वारा सीखी गई प्रार्थनाओं को क्रूस पर चढ़ा दें, बनावटी प्रार्थनाओं को क्रूस पर चढ़ा दें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 29 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। और उसके बदले तुमको क्या मिलेगा? और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कितनों को विश्राम और शांति की जरूरत है?
कितनों को विश्राम चाहिए, कितनों को शांति चाहिए। ये संसार में विश्राम नहीं है, इस संसार में शांति नहीं है। चर्च, मैं लगातार इस बात को मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझसे सीखो। आइए इस पान संडे में आप परमेश्वर से सीखें। इस दुनिया में कोई आदर्श नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, केवल एक ही है, वो है मेरा यीशु, वो है मेरा प्रभु। मुझसे सीखो। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थान में प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड। रविवार के दिन जब आप चर्च आते हैं, अपने दिमाग को खाली करके आइए, मन को खाली करके आइए। सैटरडे का दिन आपके लिए एक तैयारी का दिन हो, वो ज़्यादा नहीं, प्रभु के लोगों के साथ। आज तो आपके लोगों की संगति संसार के साथ, परिवार के साथ, अविश्वासियों के साथ, बाजारों में, मार्केटों में घूमने और फिरनों में मेरे प्रियो, और वैसा ही शरीर और वैसा ही मन लेकर आप चर्च के अंदर आ जाते हैं। आप उनमें कैसे उसकी महिमा देखेंगे? एक तैयारी के साथ, एक भूख के साथ, एक मन की तैयारी के साथ आपको मुझको परमेश्वर के पास आना चाहिए। ये भीड़ उत्सुक थी उसे देखने के लिए। होसन्ना, वो कहती बचाओ, बचाना, हमें बचाए जाने की आवश्यकता है। ओ मेरे प्रियो, ये प्रतीक्षा करने वाले लोग थे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, इस मुख से जो अनमोल मोती आपके लिए निकलते हैं, उसे अपने मन में संजो के रखो। बाकी सारी बातों को अपने जीवन में से जाने दो, बाकी सब बातों को उसके जीवन में जाने दो। चेले उन दिनों में जब वो कहता, देख, हम पढ़ेंगे उसे, देख हाँ है सिय्योन की बेटी मत। आज जितने लोग यहाँ भयभीत हैं, हाँ बिजनेस के फेल होने से भयभीत है, पूरे जमा पूंजी जाने के भयभीत है, अपने बच्चों के दबंग पने को देखकर भयभीत है, मौत को देखकर भयभीत है, बदनामी को देखकर भयभीत है, अपने बच्चों की शादी ना होकर, अपने बच्चों की उम्र को देख देख कर वो भयभीत है, निराश है। आज अगर आप सिय्योन की बेटी हैं, आप इधर उधर झांकने वाले नहीं हैं, सहायता पाने के लिए इधर उधर ताकने वाले नहीं हैं, उसके चरणों में है, उसके शरण स्थान में है, उसकी चंगाई के लिए इधर नहीं भागते, पैसों के लिए उधर नहीं भागते। सिय्योन की बेटी, आपको मालूम है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें सिय्योन की बेटी कहता है। मत डर, मत भयभीत हो। मरियम मत डर, सिय्योन की बेटियों मत डरो। अपनी आयु को मत देखो, अपने बिजनेस की असफलता को मत देखो, अपने शरीर की इतनी निर्बलता को आप मत देखिए, मत देखिए, क्योंकि देख तेरा दूल्हा आ रहा है, तेरा छुड़ाने वाला आ रहा है। उस महिमा को देखने के लिए, उस महिमा की बातों को देखने के लिए, उस महिमा की बातों को देखने के लिए, उस अंधकार को दूर करने के लिए, उस संकट को दूर करने के लिए तेरा दूल्हा आता है। मत डर, मत डर, मत डर। तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए अद्भुत बातें, प्रतिज्ञा की से भरी बातें सिर्फ मेरे प्रभु के पास है, एक प्रभु के पास है। प्रभु से सीखिए नम्र होना, दीन होना। मेरे प्रभु में बनावटीपन नहीं था। चर्च में बिल्कुल बनावटी विश्वासी नहीं होना चाहिए, बनावटी प्रार्थना करने वाले नहीं होना चाहिए, बनावटी इबादत करने वाले नहीं होना चाहिए, बनावटी परमेश्वर की सेवा करने वाले नहीं होना चाहिए। मेरा परमेश्वर एक वास्तविक परमेश्वर है। सावधान रहिए, आप लोगों से बहुत सावधान रहिए, उनकी बातों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। सचमुच में मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, अगर आप और मैं यीशु मसीह को देखने में सावधान नहीं रहें तो सचमुच में आपका जीवन बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। सीखिए नम्र होना, दीन होना।
मेरे प्रभु में बनावटीपन नहीं था। चर्च में बिल्कुल बनावटी विश्वासी नहीं होना चाहिए, बनावटी प्रार्थना करने वाले नहीं होना चाहिए, बनावटी इबादत करने वाले नहीं होना चाहिए, बनावटी परमेश्वर की सेवा करने वाले नहीं होना चाहिए। मेरा परमेश्वर एक वास्तविक परमेश्वर है। सावधान रहिए, आप लोगों से बहुत सावधान रहिए, उनकी बातों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। सचमुच में मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर आप और मैं यीशु मसीह को देखने में सावधान नहीं रहे तो सचमुच में आपका जीवन बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। दूसरी बात हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 17 अध्याय से, भीड़ लिखा है उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया। आप परमेश्वर की महिमा और तेज को देखकर, उसकी पवित्रता को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर आपका व्यवहार कैसा है? आप मेरे साथ हैं? आपका व्यवहार कैसा है? आपकी इबादत कैसी है? आपकी इबादत कैसी है? आपकी प्रशंसा कैसी है? आपकी प्रशंसा कैसी है? आपका आना कैसा है? आपका जाना कैसा है? आपका देना कैसा है? उसने आपको कैसे बचाया? उसने आपको कैसे निकाला? हालेलुया! हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 17 वचन। हाँ, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, हाँ, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। हाँ, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो। इस पाम संडे के दिन हम उससे भीड़ को अपनी नजर में लेकर आए जिन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की, जिन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। आपको मालूम है इस पर्व का जो अर्थ है यीशु मसीह के जन्म का होना है। यीशु मसीह का जन्म, आपको मालूम है, मनुष्य जाति के पाप को लेने, पाप बनने, पाप की सजा को सहने, पाप की मौत को लेकर क्रूस पर चढ़ने, श्रापित होने, अदंडित होने और निंदित होने के लिए उसे पहले से बताया गया था। और पाम संडे इस बात को दिखाता है कि अब वो तैयार है। परमेश्वर ने अपनी ही स्वेच्छा से, यीशु मसीह ने अपनी ही इच्छा से अपने आप को मनुष्य के पाप को लेने, मनुष्य जाति के लिए पाप बनने के लिए अपनी इच्छा परमेश्वर ने, उसके पुत्र ने, पवित्र आत्मा ने एक बलिदान के रूप में उसने प्रकट किया। अब वो बचपन से वो तैयार किया गया। 33 वर्ष की उम्र तक उसे सिखाया गया, उसे समझाया गया, उसे बताया गया तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। और जब समय आया, भविष्यवाणी जकरिया ने किया कि वो यरूशलेम में वो प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर की महिमा, मसीह के को देखकर आपका व्यवहार कैसा है? आपकी बातें कैसी हैं? आप प्रवेश कैसे करते हैं? आप अपने परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा क्यों है? क्यों है? आश्चर्यकर्म है कि वो महिमा को देखना है। आश्चर्यकर्म है कि वो तेज है। आश्चर्यकर्म के द्वारा जो आशीष है कि आशीष का दाता है। मेरे जीवन में तो आशीष का दाता है, मेरे जीवन में तो वो महिमा है, वो अद्भुत महिमा है, वो अद्भुत काम है। उस 120 में भूल रही हूँ। प्रतिदिन मई जून महीने की प्रार्थना सभा में लोगों का इकट्ठा होना, उनसे पवित्र आत्मा मांगना, और वो बैठे हैं, भूखे हैं और प्यासे हैं, मांग रहे हैं वरदान अपने परमेश्वर से। परंतु एक ही दिन में मैं वहां गई और एक ही दिन में उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। ओ मेरे परमेश्वर की महिमा,
मेरे परमेश्वर की महिमा। और मेरा व्यवहार उसके प्रति ये था कि मैं ये कहने लगी, ये कैसा है, ये क्या वो है प्रभु, तूने मुझ में ऐसा क्या देखा मेरे परमेश्वर पिता। कितने लंबे समय से मैं आपसे कहती हूँ, मैं तो उस गधी के समान, आप उस गधी के समान, एक सजी सजाई अटारी में किसी मालिक ने आपको खरीद लिया, किसी पति ने आपको शादी करके अपने पास ले आया। उस पति का व्यवहार, वो आप उसको घर में बांध दिए गए, आपकी इच्छाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आप एक घरेलू इंसान, आप कंपनी में, आप संसार में, आप कहीं पे भी आप खूंटी पर बांध दिए गए लोग थे, लोग हैं या लोग रहेंगे ये मुझे नहीं पता, पर गुड न्यूज ये है कि वो गधी तुम्हें बंधी हुई मिलेगी, वो जीभ तुम्हें बंधा हुआ है, वो होंठ तुम्हारे बंधे हुए हैं, वो हाथ तुम्हारे बंधे हुए हैं, वो पैर तुम्हारे बंधे हुए हैं, वो हृदय तुम्हारा बंधा हुआ है। परमेश्वर ने ऐसे बंधे हुए लोगों के ऊपर 5 संडे के दिन दृष्टि की। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, को देखते हैं, आपका व्यवहार कैसा होता है। हम अन्य जातियों से निकल कर आ रहे हैं, आप भूलिए नहीं, आप अन्य जाति हमेशा नहीं रहेंगे, आप सियोन बनेंगे, आप याजक बनेंगे, आप उसका चुना हुआ वंश बनेंगे, आप याजकों का समाज बनेंगे। आओ उस भीड़ से सीखें। आपने बहुत बार उसकी महिमा को देखा है, बहुत बार उसकी महिमा से देखा है। मेरे प्रियो, अगर नहीं देखा, देखकर भी परमेश्वर ने, परंतु बाइबल कहती है सियोन की बेटी से कहना, जो उसकी बाट जो रहे हैं छुटकारे के लिए, सियोन की बेटी से कहना, तेरा दूल्हा तेरे पास आ गया। मेरे प्रियो, कहने को बहुत सी बातें हैं, परंतु आपके लिए, आपकी सोच के लिए भूलिए मत। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने व्यवहार के विषय में सीखें। क्या परमेश्वर की एंट्री आपके घर में है, आपकी जिंदगी में है? क्या परमेश्वर के लोग आपसे खुश हैं? क्या परमेश्वर के लोग आपके विषय में धन्यवादित हैं? क्या परमेश्वर के लोग आपके जीवन में, चेलों ने देखा उस भीड़ में, मैं भी यीशु मसीह की चेली हूं, उन्होंने उसकी वैसी ही महिमा की जैसा महिमा उन्होंने किया। हलाल शब्द का मतलब ये भी है मेरे प्रियो, उस भीड़ ने बड़ी स्पष्टता से आवाज दी, होसन्ना होसन्ना। दबी आवाज नहीं, डरी और सहमी आवाज नहीं, स्पष्टता। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी इबादत, कहिए प्रभु मुझे बदल। किसी से मत सीखिए, मैं कहती हूं किसी से मत सीखिए, यीशु मसीह से सीखिए, यीशु मसीह की आत्मा से सीखिए। उसने कहा मेरा जाना पिता के पास बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, आपकी जिंदगी में उसने जो आपको छुड़ाया, इस मिनिस्ट्री में यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, अगर मेरा प्रभु छुड़ाता नहीं तो तुम बाहर कभी दिखाई भी नहीं देते। परमेश्वर ने क्यों आपको छुड़ाया? कि आपकी आवाज बड़ी स्पष्टता से गूंजे इस दुनिया में और इस चर्च में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महिमा को देखने के लिए, उसकी महिमा को बार बार दिखाने के लिए, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके शब्द को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए। कितनों को नया चाहिए? मुझे तो नया चाहिए, मुझे तो नया चाहिए। मुझे पुराने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को पुराने की आवश्यकता नहीं है। ओ मेरा परमेश्वर किसी के लिए ठहरता नहीं है। प्रभु का कार्य कभी नहीं बदलता, प्रभु का कार्य कभी नहीं रुकता। ओ किसी के हाथों से वो प्रयोजन नहीं लेता। ओ जीवन और श्वास वो सबको देता है।
हैप्पी पाम संडे। खजूर का इतवार आपको मुबारक हो। क्यों? क्योंकि खुदा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। खुदा यरूशलेम में हर वर्ष प्रवेश करता है। ओ परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। सीखो परमेश्वर से, यीशु से सीखो। तो उसने परमेश्वर की महिमा छोड़, उसने अपनी महिमा नहीं चाहिए। वो कलीसिया नहीं जहाँ पर लोग सिर्फ मनुष्य को महिमा देते हैं और अपनी महिमा ढूंढना चाहते हैं। आओ खुदा की महिमा करें। खुदा की महिमा देखने वालों के व्यवहार अलग ही होते हैं, उनके चाल चलन अलग ही होते हैं, उनकी सेवा भावना अलग ही होती है, उनका देना अलग ही होता है। आओ कुछ हट कर करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2 मिनट आप अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। ये त्यौहार, ये जो पर्व है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो सोचते थे कि इतनी अच्छी शिक्षा, इतने बड़े बड़े प्रचारकों को बुलाकर आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, पवित्रता के लिए बाहर से कोई चीज नहीं है। आओ उसके समीपता में चलें, यीशु के लहू का छिड़काव लेकर, यीशु के लहू का छिड़काव लेकर। मेरे प्रियो, मेरे यीशु ने मुझसे सिखाया कि मैं तुम्हारे बीच में राजा बनकर नहीं, राज्य करने के लिए नहीं, अधिकार जताने के लिए नहीं, मैं सेवक बनकर तुम्हारे बीच में आया। तो गुड फ्राइडे और ये सब जो पर्व है, मसीह के सेवक मानते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं। वीआईपी बनना छोड़ दीजिए, वीआईपी बनकर चर्च आना छोड़ दीजिए। सिर्फ आए और बैठें और चले जाएं, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका व्यवहार एक दिन आएगा कि प्रभु को आपका न्याय करना पड़ेगा। अपनी आंखों को आप बंद करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आपको आशीष मिले। मन फिराएं, परमेश्वर अपने जीवन से भय को निकालें, बुरे लोगों की संगति को छोड़ें, अपने घर को, जो बंधा हुआ घर है दुष्ट आत्माओं से, लोगों ने आपको बांधा है, परमेश्वर आपसे कहता है, इस भूमि को, इस घर को, इस मनुष्य को, इस गाड़ी को खुदा का प्रयोजन है। आपके धन को शैतान ने बांध रखा है, जो केवल वेस्ट हो रहा हॉस्पिटलों में जा जाकर। आज के दिन खुदा आपके धन के बंधन को खोले, आपके जीव के बंधन को खोले, कि आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा बड़े स्पष्टता से करना चाहें। प्रभु आपको इस्तेमाल करें, मुझे अच्छे सहकर्मियों की जरूरत है। मेरे प्रियो, मुझे वीआईपी लोगों की जरूरत नहीं है। मुझसे सीखो। अगर आप प्रभु से सीखना चाहते हैं तो अपने स्थानों में आप खड़े हो सकते हैं।